नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? जनादेश 2024 आ रहा, लगातार यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ मौजूद है। अजय, आपसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति है इस समय? अगर मैं चारों सीटों की बात करूं हिमाचल प्रदेश में, क्या जो रुझान है वो अब तक आ रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैं बताना चाहूँगा चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। अगर हमीरपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर 59,000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांगड़ा सीट पर बीजेपी की सबसे ज़्यादा बढ़त है। यहाँ पर 91,000 से अधिक वोटों से डॉक्टर राजीव भारद्वाज बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वहीं मंडी जो हॉट सीट बताई जा रही थी, विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच यहाँ पर मुकाबला चल रहा है और यहाँ पर कंगना 21,000 वोटों से आगे है। वहीं शिमला लोकसभा सीट से जहाँ पर भाजपा के सुरेश कुमार कश्यप आगे चल रहे हैं 28,147 वोटों से। मंडी और शिमला सीट, इन दोनों पे संशय था, पहले भी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था और दोनों ही सीटों पे बीजेपी आगे है। जबकि हमीरपुर और कांगड़ा सीट जो डेफिनेट पहले से ही बताई जा रही थी कि बीजेपी इनको जीत रही है, तो उन पे बड़ी बढ़त बीजेपी की है। बात करें हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी की तो अनुराग ठाकुर यहाँ पर अब तक इनको 1,73,117 वोट मिल चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक। और सतपाल रायजादा ये पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के, इनको 1,13,691 वोट अभी तक मिले हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं कि एक निर्णायक डिफरेंस अनुराग ठाकुर और सतपाल रायजादा के बीच आ चुका है और अनुराग ठाकुर निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। तो हमारे साथ वैशाली जुड़ चुके हैं। वैशाली, आप कौन सी सीट का आंकलन कर रहे हैं और यहाँ पर क्या स्थिति है? हम बात करेंगे शिमला लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा प्रत्याशी है सुरेश कुमार कश्यप, जो इस वक्त करीब 2 लाख प्लस वोटों की बढ़त से आगे चल रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी की बात करें तो वो अभी 1,76,000 प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बसपा के प्रत्याशी है अनिल कुमार मंगेट, जिन्हें मात्र 2,2800 के करीब अभी तक वोट मिल चुके हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, जो उनके प्रत्याशी है मदन लाल, उन्हें 1,859 वोट अभी तक मिल चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, उसके प्रत्याशी है जो सुरेश कुमार, उन्हें 1,719 वोटें अभी तक कुल मिल चुकी है। तो कुल मिला के ये कहें कि सुरेश कश्यप अभी भी लीड में चल रहे हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सी सीट का आंकलन कर रहे हैं और यहाँ पर क्या स्थिति है? सर, मैं मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी है कंगना रनौत, इस समय 1,85,584 वोट उनको मिले हैं। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह, उनको 1,60,195 वोट मिले हैं। मतलब टोटल 25,154 वोटों से जो है कंगना रनौत इस समय बढ़त में चल रही है। तो वही बहुजन समाज पार्टी से जो है डॉक्टर प्रकाश चंद भारद्वाज, उनको 1,334 वोट मिले हैं। तो इस समय कंगना रनौत जो है वो लगभग 25,000 वोटों से आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं मंडी सीट जो काफ़ी हॉट और रोचक सीट मानी जा रही थी, उस पर मुकाबला कहीं ना कहीं जो कंगना के फेवर में जाता हुआ दिख रहा था। लगातार जो हम आंकलन आपको बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली हुई है और लगातार वो बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। अजय, क्या आप कौन सी सीट का अब आंकलन कर रहे हैं और क्या स्थिति यहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर मैं अब बात करना चाहूँगा कांगड़ा लोकसभा सीट की, जहाँ से बीजेपी एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है। इसमें बीजेपी के डॉक्टर राजीव भारद्वाज, इनको अब तक 2,56,843 वोट पड़ चुके हैं और जो पीछे चल रहे हैं वो कांग्रेस के आनंद शर्मा हैं, इनको 1,59,638 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर बीजेपी निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है। करीब 97,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर राजीव भारद्वाज संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और करीब 40 साल से संघ में ये काम कर रहे हैं और इनको जब टिकट मिला था तो एक नया नाम था। ये कहा जा रहा था कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन जब आनंद शर्मा आए तो उसके बाद इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। और अब जिस तरह से निर्णायक बढ़त ये हासिल कर चुके हैं, साफ है कि डॉक्टर राजीव भारद्वाज यहाँ पर जीत रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे कांगड़ा लोकसभा सीट का ये आंकलन था, लगातार इससे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग सीट अगर भाजपा की
हिमाचल प्रदेश में बताई गई थी तो कांगड़ा थी, क्योंकि राजीव जो है लगातार संघ से जुड़े हुए हैं, लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छा अनुभव था इन्हें। लेकिन यहाँ पर जो खास तौर पर डर सता रहा था वो अपने ही लोगों का डर सता रहा था कि कहीं यहाँ पर फूट न पड़े। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की निर्णायक बढ़त उनको मिल रही है वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं कांगड़ा की सीट जो है बीजेपी की ओर जाती हुई दिख रही है। हालांकि रुझान है, लेकिन जिस तरीके की निर्णायक बढ़त उन्हें मिली हुई है साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि यहां पर बीजेपी जीत की ओर अग्रसर हो रही है और चारों ही सीटों पर कमोबेश एक सी स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में तो खास तौर पर कहीं ना कहीं डेंट होता साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो मंडी सीट है उसको भी काफी हॉट सीट माना जा रहा था। लेकिन विक्रमादित्य सिंह भी यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तमाम लोगों की नजरें मंडी सीट पर थी, तो मंडी सीट पर कंगना रनौत फिलहाल जो रुझान है उनमें आगे चल रही है और तमाम 4 की 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो न्यूज़ रूम लाइव के लिए अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नवोदय टाइम पंजाब केसरी।